बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ये वैल्यू दे रखी होती है इसलिए ताकि हमारा जो फंक्शन है डिफ़ाइन हो जाए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे या -1 रख देंगे तो यहाँ पर अपान में 0 हो जाएगा, यानी ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी वैल्यू और दे रखी है एंड साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक हो। प्रूव दैट, इसमें फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट। और फिर सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है एज्यूमिंग दैट वाई कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी वाई को एक्सपेंड किया जा सकता है एक्स की असेंडिंग पावर में, बढ़ते हुए पावर में, इन दी फॉर्म इस तरीके से वाई इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an प्लस एंड सो ऑन, यानी वाई को हम पावर सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को पावर सीरीज़ बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया। प्रूव दैट, उसके बाद में प्रूव करना है n+1 वाई an+1 इज इक्वल टू n an-1, यानी यहाँ तक सेकंड पार्ट हो गया, क्योंकि इसका हमें यूज़ करते हुए ये रिलेशन प्रूव करना है। एंड हैंस ऑब्टेन जनरल टर्म, और उसके बाद तीसरी चीज़ हमें जनरल टर्म फाइंड करना है इस एक्सपेंसन का जो हमें दे रखा है, यानी इस वाई का एक्सपेंसन करेंगे तो उसका जनरल टर्म जो होता है उसको फाइंड करना एन की फॉर्म में या फिर जो भी यहाँ पर फॉर्म जनरल रूप में होती है उसको। तो सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन में जो गिवन वैल्यू है वाई की वो लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। उसके बाद इसे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद हम स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए दोनों तरफ होल अब स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स का होल अब स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इस पूरे इक्वेशन को, जो कि हमें चाहिए है n+1 डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार पहले। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसी चीज़ को हम अगले पेज पर देखेंगे कि हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानते हुए। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही हम लिख देंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई स्क्वायर का 2y, और वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से सेकंड फंक्शन यानी वाई स्क्वायर वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसमें, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड अपना कंप्लीट हुआ। राइट हैंड साइड में जो साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 है, तो इसको x मानते हुए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगी, तो पावर 2 आगे जाएगी और हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये x नहीं था, ये तो साइन इनवर्स एक्स था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे चेन रूल से। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये फंक्शन अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से देखें y के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे 2y, और यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है इक्वेशन नंबर 1, तो यूजिंग इक्वेशन हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ऐसे लिख देंगे फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y y1, और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, लेकिन अब हमने लिख दिया है तो माइनस का 2x वाई स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, और ऐसे ही इस वाले टर्म में भी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y y1, और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। पूरे इक्वेशन देख रहे हैं 2y से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरे इक्वेशन को 2y से डिवाइड करके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर बचेगा y1 बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा x, और एक y चला गया, 2y, यानी यहाँ से 2 चले गए और y हट गया, सिर्फ x y बचेगा, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 2y से। तो आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं।
जब इतना कर लिया और हमारे पास देख रहे हैं कि इस तरीके का फंक्शन भी नहीं बचा हुआ है साइन इनवर्स टाइप का कहीं पर कि हमें कोई प्रॉब्लम करे n+1 बार डिफ्रेंशिएशन करने में। नहीं, n एक बार तो हो गया, हमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर से फंक्शन सिर्फ अलजेब्रिक फार्म में ही बचा हुआ है x में, जिसका आसानी से हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए n बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग n times y with respect to x, और इसमें हम यूज़ करेंगे y लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम का हम लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आप अगर कोई प्रॉब्लम है देख सकते हैं। और इसमें बस ये ध्यान रखना होगा कि n बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आप शुरुआत करेंगे NC 0 से, और फिर इस फैक्टर को जो कि अलजेब्रिक फार्म में होता है, पॉलिनोमियल फार्म में होता है, उसको आप पहले लिख देंगे x के, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बार के तीसरी बार 0 हो जाएगा, तो इसको हमें v मानते हैं और उसका ऐसे छोड़ देते हैं। इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार पहले से हो रहा था, एक बार पहले से हो रहा था, n बार और कर रहे हैं, n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इस टर्म इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं n बार, तो इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखिएगा। NC 0 हो चुका है, अब 1 आएगा, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। यहाँ एक कम कर दीजिए, यानी ओनली yn आ जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसको देख के करना है, यानी NC 2 लिखेंगे, और इसके बाद इसका एक बार और कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो -2 कांस्टेंट है, x का तो 1 हो गया। यहाँ पर एक कम कर दीजिए y n-1, तो इसका हमने n बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया। इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस का साइन है, और यहाँ पर अगेन 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है जिसका n बार डिफ्रेंशिएशन करना है, उसमें भी यही प्रोसीजर लगा है। NC 0 लिखेंगे, x जो कि पॉलिनोमियल की फार्म में, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो yn हो जाएगा। अब इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखना है, NC 1 लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसमें कम कर दीजिए yn-1, और इसमें अगली बार 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ यही 2 टर्म ही आएंगे। राइट हैंड साइड में इसका तो एक बार भी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए, कांस्टेंट है इसलिए 1 है, और इसका n बार डिफ्रेंशिएशन भी 0 ही होगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे, तो ये 0 होता है तो ऊपर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 - x² है yn+1, ये 1 है, ऊपर n जो भी लिखा वही आ जाएगी, यानी n आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास ये माइनस का 2x/n है। ऐसे ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू NC2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, पहले n लिखेंगे, क्योंकि 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, एक n आएगा और इससे कम n-1 अपान में फैक्टोरियल 2 आएगा, जिसे 1 × 2 भी लिख सकते हो आप। ऊपर भी यहाँ पर देख रहे हैं 2 × 1 है, और इसका माइनस हमने शुरू में ले लिया, ये पहले प्लस जो था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है, इनटू हो रहा है yn-1। अब ये टर्म रह गया, इसमें हम ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, और साथ में NC 0 की वैल्यू जैसे अभी रखी थी, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू n होती है, वो लिख देंगे, माइनस के हो जाएंगे जो अगले पेज पर हम इन दोनों टर्म्स को लिख रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है अभी, तो -1 × x/yn माइनस n × yn-1, राइट हैंड साइड में 0 था वो नोट कर लिया है। अब लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे जो एक जैसे है, तो इस वाला ये वाला तो एक ही है टर्म yn+1 का, इसको हम नोट कर लेंगे, जो कि इसका कोएफिशिएंट 1 - x² yn+1 है। फिर yn के हमें टर्म 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कलेक्ट करके एक जगह पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस का इंटू ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2n(x)yn, और इस यहाँ पर हमारे पास है जो दूसरे पेज पर था x/yn है। फिर yn-1 के भी 2 टर्म है, एक ये टर्म है जो कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का n-1 और yn-1 है। फिर इस वाले टर्म को, लास्ट टर्म को लिख देंगे n/n-1, और राइट हैंड साइड में ये 0 है वो लिख दिया। सारे टर्म जो बचे थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इन ये दोनों लाइक टर्म है, इनमें से हम कॉमन कुछ ले लेंगे और उसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे एज इट लिख दें विदाउट एनी चेंज, 1 - x² yn+1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ माइनस कॉमन मिल रहा है बल्कि यहाँ पर x/yn कॉमन मिल रहा है, तो x/yn को कॉमन लेने पर हमारे पास ये 2n बच रहा है, और यहाँ पर माइनस भी बाहर हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर पूरा बाहर ले लिया, यहाँ पर तो 1 बचेगा, और इन दोनों टर्म में भी हम माइनस बाहर ले लें, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे yn को, तो
और ये बचेगा पूरा, उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, और 1 में इंटू करेंगे माइनस n मिलेगा, और ये माइनस चूँकि बाहर हो चुका है तो प्लस का n ये बचेगा, और बाई n माइनस का 1 इजिकल टू 0, और ये वाला माइनस यहाँ ले लिया तो ये टर्म प्लस का बचा था, लेकिन n का अंदर इंटू कर दिया दोनों टर्म में, ये प्लस माइनस कैंसिल भी हो गए हमारे। तो बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई n, और माइनस n स्क्वायर वाई n प्लस n माइनस 1। तो हमारा ये देखिए जो प्रूव करना था उसका फर्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास ये आ चुका है, तो हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है। अब हमें अपना सेकंड और थर्ड रिज़ल्ट की तरफ बढ़ना होगा, उसको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर देंगे, x बराबर 0, तो यहाँ पर पुट करना है, पुटिंग x इज़िकल टू 0, और कहाँ कहाँ रखना होगा, जहाँ जो हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो y है यहाँ रखेंगे 0, तो 0 का डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 है, 0.1 यानी 0 आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। तो अभी हमने इक्वेशन ज़्यादा डाले नहीं हैं, यहाँ इक्वेशन जहाँ पर ये बन रहा है y1 हमारे पास इक्वेशन मिला, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। फिर y डायरेक्ट हम लोग बाई n पे आ गए थे, n प्लस 1 पे आ गए, तो उसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये में रखा तो y से इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, और इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो 0 रखने पर ये वैल्यू तो यहाँ पर y1 मिला, y1 और एट x बराबर 0 पर, और ये वाला टर्म जो होगा वो 0 हो गया, और राइट हैंड साइड में बचेगा बस सिर्फ जो कि माइनस नहीं, यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ राइट हैंड साइड में 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिल गई। और फिर जब इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे तो x बराबर 0 रखने पर ये बीच वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगा और ये माइनस का बचेगा, इसको हम राइट हैंड साइड में करके प्लस कर लेंगे, और ये x बराबर 0 रखने पर सिर्फ ये बचेगा, यानी y n प्लस 1 एट x बराबर 0, और इसको हम ट्रांसपोज किया तो n स्क्वायर हो गया, प्लस का y n माइनस 1 एट 0 ये आ गया। इसको भी हम एक इक्वेशन डाल देंगे, यानी इक्वेशन नंबर इसको हम 4 डाल के यहीं पर छोड़ देते हैं, और हम यहाँ पर इस एक्सपेंशन को जब हम मैक्लॉरिन थ्योरम से इसको लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं, y यानी जो y है उसका एक्सपेंशन जो होता है उसको मैक्लॉरिन थ्योरम से इस तरीके से लिख सकते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन थ्योरम से हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू होता है y0 प्लस x y1 अपान फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 ही होती है इसलिए छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और y2 की वैल्यू एट 0 पर, प्लस इसी तरीके एंड सो ऑन। और जब हम n टर्म की बात करेंगे तो xn अपान फैक्टोरियल n, और yn एट x बराबर 0 प्लस एंड सो ऑन, ये कर देंगे। और हमको जो है वो ये दे रखा है कि y की वैल्यू आल्सो वी आर गिवन दैट, हमको दे रखा है y की वैल्यू पावर सीरीज़ की फॉर्म में, यानी y इज इक्वल टू जो है वो कितने के इक्वल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an एक्सन, इस तरीके से दे रखा है। और ये है दोनों y की वैल्यू, और ये वही वैल्यू और ये वैल्यू, और दोनों वैल्यू जो है वो जब इक्वल है तो उनके, यानी ये पॉलिनोमियल जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पावर होती है x की, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो उनको इक्वेट करके हम काफ़ी रिज़ल्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं, तो इक्वेटिंग दीज वैल्यूज़ जो हमने मैक्लॉरिन थ्योरम से लिखी जो गिवन थी वो उनको इक्वेटिंग दीज, हालांकि हम रख नहीं रहे लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे या दोनों वैल्यू को के कोफिशिएंट को इक्वेट करने पर, इक्वेटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट या टर्म, कंपेयरिंग कोफिशिएंट of different power
डिफरेंट पावर्स ऑफ x। तो हम देख रहे हैं कि ए नॉट जो है हमारा, ए नॉट यहाँ पर जो था वो वाई नॉट के इक्वल है। तो ए नॉट की जो वैल्यू है वो एट वाई नॉट के इक्वल है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट a1 है और वहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर y1 है एट x इक्वल टू 0। और हम ऐसे ही a2 कह सकते हैं, वो y2 एट 0 अपान में फैक्टोरियल 2 भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये फैक्टोरियल 2 भी है। ऐसे हम जब हम an की बात करेंगे तो an की जो वैल्यू होगी वो yn एट x नॉट अपान फैक्टोरियल n होगा। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट को कलेक्ट कर सकते हैं और हमें फोकस करना चाहिए कि जो हमें एक सेकंड रिज़ल्ट है उसकी तरफ देखें। तो वहाँ पर हमें an+1 और an-1 के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए भी इनके कोफिशिएंट कौन से में ढूंढना होंगे वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको क्लियरली पता चल रहा है कि an+1 का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि हमने an का कोफिशिएंट ऐसे फाइंड किया तो an+1 का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं और an-1 का भी जो हमें ज़रूरत है। तो इसी को देख के सिमिलरली वी कैन फाइंड n+1 की ज़रूरत है। तो यहाँ n था, इधर n आ गया, यहाँ पर अगर n+1 है तो यहाँ पर उस बाई n+1 आ जाएगा, n की जगह पर अपान में फैक्टोरियल n+1 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर an-1 की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर n की जगह पर n-1 पुट कर देंगे दोनों जगह पर, तो हमको मिलेगा yn-1 एट 0 अपान फैक्टोरियल n-1, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होना चाहिए। अब हम सेकंड जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में हमको कनेक्ट करना होगा, इन वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो हमें इनके बीच में जो रिलेशन प्रूव करना है वो हमको मिल जाएगा। तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन और भी ज़रूरत है और वो हमारे पास है, जो हमने इक्वेशन नंबर देखिए यहाँ पर 4 में फाइंड करके रखा है। हम yn की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, n² बचेगा। तो इसके लिए देखिए अगर हम जो प्रूव करना है उस पर नज़र डालें, क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट। तो ये अपान ये ले लेते हैं, पहले ये अपान ये ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ट्रांसपोज करेंगे तो अपान में आ जाएगा, बाद में हम जब प्रूव कर हो जाएगा तो उधर पहुंचा देंगे और प्रूव हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दोनों वैल्यू मौजूद हैं। तो कोई भी ट्रिक ना लगाते हुए आसानी से बस an+1 अपान an-1 लेंगे, बाद में जब सॉल्व होके आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा सेकंड रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो an+1 की वैल्यू तो ये है yn+1 नॉट अपान फैक्टोरियल n+1। ऐसे ही ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर हमने फाइंड की थी n-1, ये सेकंड रिज़ल्ट के लिए बातचीत चल रही है, अपान में फैक्टोरियल n-1। तो आपको मालूम है ये चीज़ नीचे आ जाती है, ये पलट जाती है, तो इसीलिए हम ये करेंगे, ये yn+1 नॉट अपान फैक्टोरियल n+1 यहाँ पर लिख दिया, ये पलट के फैक्टोरियल जो n-1 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये अपना डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और क्योंकि हमें यो प्रूव करना उसमें ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आपको मालूम है हमारे पास एक रिलेशन भी है इक्वेशन नंबर 4, उसका हम यूज़ करेंगे। ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से, रख दीजिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 ही था, इसमें n² तो ये वैल्यू थी n² इंटू yn-1 एट नॉट, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करके हुए पुट कर दिए। हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 4 का, यहाँ पर लिख दें। आप किस कैलकुलेशन को कैसे भी कर सकते हैं, n+1 अपान an-1। तो यहाँ पर फैक्टोरियल जो n+1 है, आपको मालूम है इसमें से बाहर जब निकालते हैं जो होता है उसमें एक कम बचता है, यानी n बचेगा, फैक्टोरियल n बचेगा यहाँ पर। और ये तो हमारा ऊपर न्यूमरेटर n-1 है और डिनोमिनेटर में ये yn-1, ये तो पूरा आप कैंसिल कर सकते हैं, एक जैसा है। और यहाँ पर से अगर आप n को भी बाहर निकालेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर जो बचेगा इससे कम, बाकी चीज़ हमने लिख दी n² फैक्टोरियल n-1
और यहाँ पर n+1 भी। यहाँ से अगर n बाहर निकालते हैं तो इससे एक कम बचता है n-1, वो इसको कैंसिल कर देगा और साथ ही साथ n की एक पावर भी ऊपर कैंसिल हो जाएगी इस वाले n से। तो न्यूमरेटर में सिर्फ n बचा है, डिनोमिनेटर में n+1 बचा है, जैसे कि हमने शुरू में बोला था। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो सेकेंड रिजल्ट है वो आ जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा, यहाँ पर इधर इंटू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर अगले पेज पर हम लोग सेकेंड रिजल्ट को हम ऑब्टेन करते हुए देख रहे हैं। n+1 an+1 इज इक्वल टू n टाइम्स an-1, ये हमारा सेकेंड रिज़ल्ट आ चुका है। थर्ड रिज़ल्ट की तरफ हमें फोकस करना है। तो ये सेकंड रिज़ल्ट हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया है। जनरल टर्म हमको फाइंड करना है, मींस ये है कि जो अभी हम लोगों ने का रिलेशन जो मिला है उस बेस पर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा जनरल टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अभी हमने कुछ ही वैल्यू फाइंड कर पाए थे और उसके बाद ये एक हम सेकंड रिज़ल्ट की तरफ चले गए थे। अब हमें एक रिलेशन जो मिला है इसका भी यूज़ कर लेना चाहिए, यानी इसी रिलेशन से हम और भी रिज़ल्ट जो है बना सकते हैं। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी इसी को आगे बढ़ा दें। an+1 इज इक्वल टू, तो n/n+1 और an-1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि a0 की वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी है, y0 के बराबर है, और y0 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की थी, ये 0 के बराबर है। इस तरीके से a0 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ चुकी है। और इसी तरीके से a1 की वैल्यू भी y1 के बराबर है, और y1 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके थे, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप 1 के बराबर पुट कर लीजिए और फिर हम आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू रख के। और n की वैल्यू जो कि इवन और ऑड कुछ भी हो सकती है, तो हम पहले यहाँ पर ऑड ले लेते हैं। पुटिंग n की वैल्यू जब सीरीज़ में ऑड टर्म होंगे, यानी n की जगह पर ऑड रखा जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ऑड का जनरल टर्म या तो 2m-1 रखिए या 2m+1 रखिए, तो 2m+1 रख देते हैं हम यहाँ पर। इससे हम देखते हैं कि अगर हम इसको पुट करते हैं 1 तो ये वैल्यू 0 मिलेगी, यानी यहाँ पर तो 1 रखने पर ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 1/1 रखने पर ये 2 आ जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी a0 मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी, a0 की वैल्यू तो 0 के इक्वल है। तो इस तरीके से ये वैल्यू 1/2 × 0, a2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर हम a3 रखेंगे यहाँ पर तो ये n+1 होने की वजह से ये 4 हो जाएगा और ये 3/4 होगा, और ये यहाँ पर 3 रखने पर 3-1 रखने पर 2 हो जाएगा। और a2 की वैल्यू तो हमें देख रहे हैं कि 0 है ही a2 की वैल्यू। इस तरीके से a4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और ऐसे ही हम कोई भी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये अब इवन आया तो अब इवन आता रहेगा। अगर हम ये वाली ऑड वैल्यू जो भी रखेंगे तो इससे हमें a का जो सफिक्स में आ रहा वो सारे इवन मिलेंगे और उन सब की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल हमको मिलती रहेगी। तो ये ऑड n की ऑड वैल्यू रखने पर ये a का जो सफिक्स में है वो सारे इवन होंगे और वो सब 0 के बराबर होंगे, क्योंकि हम इस रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर डाल दो, 5 तो डाल देते हैं, 4 तक तो हो चुका था। तो हमने ये वैल्यू पुट की थी इक्वेशन नंबर 5 में, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। आप पुट करेंगे, पुटिंग n की वैल्यू अब हम इवन पुट करेंगे, यानी इवन की जो भी वैल्यू है हमारी 2 4 n की वैल्यू 6, क्योंकि सभी टर्म होते हैं इवन ऑड। तो इस इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग पुट करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर n बराबर 2 लिया और इक्वेशन नंबर 5 में रखा तो ये 3 बन जाएगा, यानी a3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी रख दीजिए 2, तो 2/3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। और a यहाँ पर जब 2 रखेंगे 2-1 तो 1 आ जाएगा a1, और a1 की वैल्यू देखिए 1 फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अगर हम इसी तरीके से a4 रखेंगे यहाँ पर, तो n बराबर 4 रखने पर n+1 में यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो 5 बन जाएगा, यानी ये ऑड मिलेगा। तो और यहाँ पर जो है वो कितना मिलेगा, 4 रखने पर 4 + 5 4/5 हो जाएगा, 4/5। और ये फिर यहाँ पर
4 में से 1 हो जाएगा माइनस तो 3 हो जाएगा और A3 की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से 4/5 इंटू 2/3 हो जाएगा। आप चाहे ऑर्डर से लिख सकते हैं 2/3 इंटू 4/5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जब A7 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें एक सीरीज़ में लगी। आप चाहे इसी तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके n = 6 तो A7 मिलेगा और उसका कोफिशिएंट 2/3 4/5 और फिर ये 5/6 हो जाएगा। तो इसी तरीके या फिर हम इसको चेक भी कर लेते हैं क्योंकि हमने A7 की बात करते हैं, मतलब जितनी भी टर्म है हमको हम फाइंड करके देख लेते हैं। हमने A3 की वैल्यू देखी तो वो 2/5 और A5 की वैल्यू देखी तो ये इतनी मिल गई है। अब A7 की वैल्यू को रख के देखा तो ये मतलब n = 6 रखेंगे तो 6/7 तो मिल रहा है यहाँ पर। तो 6/7 यहाँ पर हमें लिखना होगा, 6/7 आएगा यहाँ पर। तो 6/7 होगा यहाँ पर, करेक्शन कर लीजिए 6/7 और बाकी तो 4/5 और 2/3 तो हैं। तो कैसे है देख रहे हैं कि ऊपर हमारे इवन दिख रहा है, नीचे ऑड दिख रहे हैं। एक सीरीज़ मिल रही है इवन ऑड की, यानी 2 का डिफरेंस है। एक्सेट्रा हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम जनरल बात कर दें, इन जनरल यानी कि हम लोग अभी ऑड ले रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। जनरल इफ़ n इज़ ऑड, n जो है वो ऑड है तो उस केस में हम an की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी पहले तो 2/3 आएगा, 4/5 आएगा और 6/7 है। यानी ऊपर तो इवन रखेंगे, नीचे ऑड रखेंगे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और जब हम पहुंचेंगे यहाँ पर, क्योंकि ध्यान रखें कि ये जो है वो ऑड है और ऑड नीचे आ रहा है तो n जो होगा वो नीचे आएगा, उससे एक कम जो होगा वो ऊपर होगा, यानी n-1 ये हमने लिख दिया है। इस तरीके से आप n की फार्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे बात शायद क्लियर ना हो तो बिल्कुल ही n का जो ऑड फार्म होती है वो या तो आप रखते हैं 2m+1 रखते हैं या n की वैल्यू 2m-1। इसका जनरल फार्म इस तरीके से n की फार्म में लिखी जाती है। तो ये हमारा जनरल टर्म, जब इसमें अगर हम इसको n को इस फार्म में रखना चाहें या इस फार्म में रखना चाहें, किसी एक फार्म में इसको लिख सकते हैं। यानी n की जगह पर 2m+1 है तो ये n ही, यानी लेकिन जनरल टर्म है ये और ये ऑड टर्म है क्योंकि आप इवन वाले सारे 0 ही हो गए थे। तो ये सारी वैल्यू जो है ऐसे इसी तरीके से लिखेंगे 2/3 5/4 6/7, यानी 2 4 6 और अपान में जो है वो इतना ऐसे आगे चलते रहेंगे 2 का डिफरेंस। और आपको मालूम है ये तो ऑड है तो ये अपान में रहेगा 2m+1 और इससे एक कम जो होगा वो इवन होगा, 2m ऊपर रहेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी जनरल टर्म है। या फिर आप जो है वो दोनों में से कोई एक कर लें, 2m-1 तो 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन, और ये कितना होगा 3 × 5 × 7 और ये वैल्यू जो लिखी थी हमने 2m-1 तो इससे एक कम करेंगे तो 2m-2 हो जाएगा। तो ये जो है जनरल टर्म हमारा जो पावर सीरीज़ थी, यानी इसका जो एक्सपेंशन था y का, वो जनरल टर्म अगर हम इस तरीके से देखें तो ये को आपको मालूम ही है कि जो हमारे इवन वाले हैं वो तो 0 हो गए तो यही वाले टर्म बचेंगे, ये ऑड वाले बचेंगे। तो ऑड वाला अगर ये है, इवन में होगा तो 0 हो जाएगा, ऑड वाला होगा तो ऑड वाला शो करने के लिए हम कि ऑड है तो जनरल टर्म जो ऑड वाले ही मिलेंगे। तो ऑड वाला शो करने के लिए हम यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि पहले हमने क्या लिखा था 2/3 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन, और इधर 5 × 7 एंड सो ऑन। और फिर हम अगर माना कि लिखते हैं 2m+1 की पावर में तो उससे ऊपर एक कम लिखना होगा 2m, और फिर x की पावर भी हमें उतनी ही कर देना चाहिए जितनी कि यहाँ पर लिखा है अपान में। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो y का पावर सीरीज़ हमको दे रखी थी तो x की पावर वहाँ उतनी है जितना यहाँ पर इंडेक्स n लिखा हुआ है। तो और जो इंडेक्स लिखा हुआ है वही जो इंडेक्स लिखा हुआ है वही यहाँ पर नीचे है, यही नीचे, और यही
एक्स की पावर, क्योंकि जनरल टर्म क्या है, ए एन एक्स की पावर एन है, अभी हम लोगों ने देखा था पीछे ये है। तो इधर अगर जो भी होगा, अगर ये आप जनरल टर्म इस फार्म में लिखेंगे ऑड की फार्म में, क्योंकि इवन वाले तो ज़ीरो हो गए, तो या तो ये वाली फार्म लिखोगे या ये लिखोगे, तो उसी हिसाब से उसकी पावर भी लिखोगे, एन के हिसाब से लिखोगे तो ऐसे ही। लेकिन इस तरीके से एन लिखेंगे तो हमारी क्लियर ये नहीं हो रहा है कि ऑड है ये, तो ऑड फार्म में लिखेंगे तो इसकी पावर भी 2m+1 लिखेंगे। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन, और अभी जैसे लिखा था इसमें 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन, और इसे 2m-1 भी लिख सकते हैं। और फिर ये यहाँ पर 2m- का 2 लिखना होगा, और x की पावर भी ये यहाँ लिखी हुई आएगी 2m-1। और ज़रूरी नहीं है आप इसे m की फार्म में लिखें, आप इसको जनरल टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, n की फार्म में भी लिख सकते हैं, 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन, कोई भी आप एक इसका यूज़ कर लेते हैं, 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन, और यहाँ पर m की जगह पर n कर दीजिए आप। तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सिर्फ m की जगह पर n कर सकते हो, चाहे इस वाले में या ऊपर वाले में। तो x की पावर 2n-1, तो ये जनरल टर्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसको जनरल टर्म के लिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।